बताइए कहां तक पढ़े थे? फंक्शन में कॉपी तो नहीं खुलेगा जी। तब देखो इतना मोटिवेट करते हैं तो नहीं पढ़ता है सब। बताओ फंक्शन का टाइप पढ़ लिए थे, फंक्शन का डिफिनीशन हो गया था और फंक्शन कॉलिंग चल रहा था, ठीक है। और फंक्शन कॉलिंग में भी हम बताए, हमको याद है, ठीक है। फंक्शन कॉलिंग में हम बताएं, वीडियो भी नहीं देखे हो क्या तुम लोग? सब आ जाता है सही, हम समझ रहे हैं, ठीक है। फंक्शन कॉलिंग में हम आपको बताए थे कि फंक्शन जब कॉल होता है तो फंक्शन का दो चीज एकदम ध्यान से रखना पड़ता है, पहला उसका नाम और दूसरा उसका, अगर ये दोनों चीज अगर क्या हो गया, मिसमैच हुआ तो फिर क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। ये दो चीज मिसमैच होना नहीं चाहिए। तो आज हम कुछ फंक्शन का एग्जांपल भी उस दिन दिए थे, कैसे किस टाइप के फंक्शन को आप कॉल करोगे, क्लियर है। आर्गुमेंट हाँ, रिटर्न जो वैल्यू करता है फंक्शन, उसका कोई जरूरत नहीं कि आप रिसीव करोगे तब पर भी ठीक है, नहीं करोगे तब पर भी ठीक है, क्लियर है। तो आज हम लोग बनाएंगे यहाँ पे, देखो एक फाइल ओपन कर ले, डेमो वाला यही था ना। देखिए तो इतना सारा हम फंक्शन क्या किए थे, बनाए थे, याद है, देख रहे हो ना। देखो यहाँ पे कितना फंक्शन का डिक्लेरेशन किए थे, 4 फंक्शन का डिक्लेरेशन है, और यहाँ पे क्या है, चारों का डिफिनीशन है ना जी, क्लियर है। और यहाँ पे मेन फंक्शन जो है जिसके अंदर हमने इसको क्या किया है, कॉल किया है, किसको, सम फंक्शन को, बात समझे। अब यहाँ पे कुछ कुछ अब एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा लेंदी है व्हाट्सएप में भेजा हुआ होगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे छोटा छोटा सा एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर बड़ा प्रोग्राम, पूरी फंक्शंस बना ही है बड़ा प्रोग्राम करने के लिए, नहीं समझे, क्लियर है। चलिए देखिए, तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि कैसे काम करेंगे। एक चीज देखो, एक चीज समझो यहाँ पे, जैसे कि एक फंक्शन हम डिक्लेयर किए, सबसे पहले फंक्शन का क्या होता है, डिक्लेरेशन, stdio डॉट क्या, ये तो इंक्लूड कर दिए। एक फंक्शन डिक्लेयर किया जिसका नाम रिटर्न टाइप क्या है, void, जिसका रिटर्न टाइप void है, इसका मतलब वो रिटर्न नहीं करेगा, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, पता है ना। चलो फंक्शन का नाम हम क्या रख लिए, f1 रख लिए, ठीक है। कुछ भी नाम रख सकते हैं, लेकिन अभी अभी कोई स्पेसिफिक टास्क को कुछ करना नहीं था, इसलिए हम क्या रख लिए, f1। अगर स्पेसिफिक टास्क के लिए फंक्शन बनाते तो फंक्शन का क्या करते, नाम उसी के हिसाब से देते, नहीं देते। चलो तो यहाँ पे f1 फंक्शन रख लिए। अब इस f1 फंक्शन का आर्गुमेंट देते हैं, किस टाइप का लेगा, इंटीजर टाइप का लेगा। ये आर्गुमेंट ये डिक्लेरेशन के समय रिसीव नहीं करता है, डिक्लेरेशन के समय सिर्फ ये बताते हैं कंप्यूटर को कि एक फंक्शन हम बनाए हैं जो इस टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा, उसका नाम ये है, और समझे आर्गुमेंट इतना लेगा, इस टाइप का आर्गुमेंट लेगा, क्लियर है। डिक्लेरेशन में सिर्फ ये चीज पता चलता है, ठीक है। अब वो जो आर्गुमेंट जो हम लोग देते हैं, स्क्रीन से नहीं है, स्क्रीन, अरे बोलना चाहिए ना, स्क्रीन नहीं दिख रहा था जी प्रवीण, नहीं सर, हम बोल रहे हैं सर बंद किए हुए हैं। तो बोलना ना चाहिए था कि स्क्रीन सर नहीं दिख रहा है। चलो अब दिख रहा है, हाँ सर। ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे समझते हैं चीजों को कि आप जब फंक्शन बना रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे डिक्लेरेशन के समय जो हम लोग यहाँ पे रखे हैं, ये सिर्फ क्या है, बात समझे, इंट है, मतलब एक आर्गुमेंट ले रहा है, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, ये तो फिक्स है। ये डिक्लेरेशन है, यहाँ पे आर्गुमेंट वो रिसीव रिसीव कहाँ करता है, अपने डिफिनीशन में, क्या, यहाँ f1 है और इन टाइप का यहाँ पे हम एक वेरिएबल देंगे जिसमें वो अपना आर्गुमेंट क्या करेगा, रिसीव करेगा। बात को समझना, यहाँ पे बहुत अच्छा सा चीज समझने वाली बात है। तो यहाँ पे जो ये n है ना, ये n में वैल्यू कौन देगा, इसको जो इस फंक्शन को कॉल करेगा वो देगा। जैसे हमको f1 फंक्शन का क्या है, काम है, तो हम इसको बुलाएंगे कि हम उसको f1 फंक्शन किस लिए बुलाएंगे, f1 फंक्शन जो टास्क क्या करता है, परफॉर्म करता है। मान लो कि f1 फंक्शन फैक्टोरियल निकालता है, क्या निकालता है, तो हमें f1 फंक्शन कहेगा कि भाई हमें एक नंबर क्या करो, दो, हमको एक डेटा दो जिसका क्या करेंगे हम फैक्टोरियल, नहीं तो हम कॉल करेंगे तो हम देंगे, आप कॉल कीजिएगा तो आप दीजिएगा। तो जो कॉल करता है वो उसको वैल्यू देता है, तो जो कॉल करता है उसको जो वैल्यू देता है ना, क्लियर, देखो समझो ध्यान से यहाँ पे। तो मान लो ये वर्ड मेन है, मेन फंक्शन जो सबसे पहले कंप्यूटर क्या करता है, इसी को कॉल करता है। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट कहां से होता है, मेन से। F1 फंक्शन को कंप्यूटर पहचान
पहचानता किसको सिर्फ है? मेन को, है ना? इसी के अंदर का कोड पड़ेगा। अब इसके पास एक वैल्यू है जिसका नाम क्या है? नम। नम में है कितना वैल्यू? अब 5 का क्या निकालना था इसको? फैक्टोरियल। क्या निकालना था? तो ये सोचेगा हम कोड क्यों लिखेंगे? क्या मेरे पास एक f1 फंक्शन है जो क्या निकालेगा? तो f1 फंक्शन में क्या करेगा? ये कॉल किया, कॉल किया, किस नंबर का फैक्टोरियल निकालना था? नम का ना। तो यहाँ पे नम को क्या कर दिया? पास कर दिया। नहीं समझे क्या मेरा बात? नम को क्या कर दिया? पास कर दिया। कोई दिक्कत है? समझे? अब यहाँ पे सुनो, ये नम का वैल्यू एन में क्या हो जाएगा? रिसीव हो जाएगा। क्लियर है? जो भेजेंगे वहां क्या होगा? रिसीव होगा एन। तो यहाँ पे देखो, जब फंक्शन, तो यहाँ पे आपको सब बताए थे हम आपको कि मेन क्या हुआ? कॉलिंग फंक्शन, है ना? कॉलिंग बताए थे, याद कीजिए थोड़ा। कॉलिंग फंक्शन जो बुलाता है, तो f1 फंक्शन को कॉल कौन किया? मेन। तो मेन क्या हुआ? कॉलिंग फंक्शन। और ये f1 क्या हुआ? कॉल्ड फंक्शन। याद है? ठीक है, तो f1 क्या हुआ? कॉल्ड फंक्शन हुआ। क्लियर है? तो कॉलिंग और क्या है? कॉल्ड फंक्शन है। नहीं समझे? हाँ, क्लियर हो रहा होगा सबको? अब यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करना, ठीक है? नम का वैल्यू कॉपी हुआ किसमें? एन में। तो यहाँ पे जो एन है ना, कॉल्ड फंक्शन जिस चीज में वैल्यू अपना रिसीव करता है, जिस वेरिएबल में रिसीव करता है, उसको बोलते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट। फॉर्मल आर्गुमेंट। एन यहाँ क्या है? एन इज क्या? फॉर्मल आर्गुमेंट। क्लियर है? मतलब जिसमें वैल्यू को रिसीव करता है। और कॉलिंग फंक्शन जो वैल्यू भेजता है किसको? कॉल्ड फंक्शन को, उसको बोलते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट। तो यहां पे हम लिख देते हैं, यहां नम क्या हुआ? नम इज एक्चुअल आर्गुमेंट। ARGS। क्लियर जी? एक्चुअल आर्गुमेंट हुआ। तो आर्गुमेंट कितने तरह का? 2 तरह का। पूछता है कहीं पे भी, कौन कौन? फॉर्मल आर्गुमेंट और एक्चुअल आर्गुमेंट। क्लियर है? बात समझे? फॉर्मल और कौन? एक्चुअल। क्लियर है? फॉर्मल आर्गुमेंट कहता है कि भाई कॉल्ड फंक्शन जो रिसीव करता है वैल्यू, उसको क्या बोलते हैं? फॉर्मल आर्गुमेंट। जिस चीज में वो रिसीव करता है, जिस वेरिएबल में रिसीव, उसे क्या बोलते हैं? फॉर्मल। और कॉलिंग फंक्शन जो वैल्यू भेजता है वो क्या हुआ? एक्चुअल। क्लियर है? अब यहाँ पे समझो, ये वैल्यू जाके एन में कॉपी हो जाएगा। देखो हम यहाँ पे दिखाएं, प्रिंटफ करवाते हैं किसका वैल्यू? %d किसका वैल्यू? एन का वैल्यू करवा लिए ना। अब यहाँ पे हम इसको रन करवा लेते हैं थोड़ा। देखिए तो क्या हो रहा है? 5 आया। देखो 5 उसके पास कहां से आया? ये मेन फंक्शन कॉल किया किसको? f1 को। f1 अपना वैल्यू नम किसको भेजा? एन को। एन रिसीव करके देखो यहाँ आ गया ना। अब एन के साथ जो करना वो करेगा। हम अपना वैल्यू उसको भेज दिए। यहाँ पे समझ में आ रहा है? तो फंक्शन जब कॉल होता है, तो फंक्शन जब कॉल होता है, 2 फंक्शन साथ में काम करते हैं, कॉलिंग और कौन? कॉल। तो कॉलिंग फंक्शन आर्गुमेंट भेजता है, अगर फंक्शन आर्गुमेंट लेने वाला है तब। नहीं लेने वाला तो क्या भेजेगा? क्लियर है? बिना आर्गुमेंट वाला तो फंक्शन होता है। अगर आर्गुमेंट लेने वाला फंक्शन उसको क्या भेजेगा? एक आर्गुमेंट भेजेगा। वो आर्गुमेंट को वो रिसीव करेगा। बस वो आर्गुमेंट क्या करेगा? रिसीव करेगा। ठीक है? तो जिस चीज में रिसीव करता है कॉल्ड फंक्शन, उसको फॉर्मल, और जिसको हम लोग भेजते हैं उसको क्या होता है? एक्चुअल। क्लियर है? समझ में आया? तो फॉर्मल एक्चुअल समझ में आ रहा है? क्लियर है? आर्गुमेंट कितने तरह का? 2 तरह का। बता दोगे ना कौन कौन होता है? कोई पूछेगा व्हाट इज फॉर्मल आर्गुमेंट, तब क्या बताइएगा? ठीक है? क्या बताइएगा? द आर्गुमेंट विच इज रिसीव्ड बाय द कॉल्ड फंक्शन, इट इज कॉल्ड क्या? फॉर्मल आर्गुमेंट। व्हाट इज एक्चुअल आर्गुमेंट? द आर्गुमेंट, द वैल्यू सेंड बाय द कॉलिंग फंक्शन टू द कॉल्ड फंक्शन, इज कॉल्ड क्या? एक्चुअल आर्गुमेंट। क्लियर है? हम आपको वैल्यू भेज दिए, आप रिसीव। एकदम सिंपल सा चीज है। देखो एक चीज समझना है यहाँ पे, हम यहाँ से एक बॉल तुमको फेंके, क्लियर है? और तुम अपना हाथ से उसको क्या किया? क्या है? जो तुम्हारा हाथ है ना वो फॉर्मल है, और मेरा जो बॉल है वो क्या है? एक्चुअल। अब समझ गया? तुम रिसीव कर लिया और हम उसको क्या कर दिए? सेंड किए। तो हाँ ठीक है, बात समझे? क्लियर हो रहा सबको? यही होता है फॉर्मल और कौन? एक्चुअल। अब सुनो, तो फॉर्मल और एक्चुअल आर्गुमेंट दोनों सेम होना चाहिए। अगर अगर रिसीवर कह रहा है कि हमको हमको 2 आर्गुमेंट चाहिए, तो आपको कितना भेजना पड़ेगा? 2। ये तो हम बताए पहले भी थे, जिस टाइप का चाहिए उसी टाइप का क्या करना पड़ेगा? भेजना पड़ेगा। नहीं भेजिएगा तो कॉल नहीं होगा। क्लियर है? समझे? समझ में आ रहा ना? अब यहाँ पे एक बात और बताते हैं। देखो फंक्शन कॉल का 2 तरीका होता है। कितना तरीका? 2 तरीका। पहला होता है, देखो आज मेरे पास पैड नहीं है,
खराब हो गया है, इसलिए हम समझा नहीं पा रहे हैं बोर्ड पे, ठीक है। चलिए तो कल आ जाएगा, मतलब आज ही आ जाएगा शाम तक, ठीक है। देखो यहाँ पे अब यहाँ पे बात करेंगे कि फॉर्मल आर्गुमेंट और क्या एक्चुअल आर्गुमेंट। को समझ यहाँ पे, ये दोनों समझ में आ गया। तो जब फंक्शन कॉल होता है बाबू, फंक्शन कॉलिंग का दो तरीका है। कितना तरीका है? दो तरीका, ठीक है ना। कोई पूछे हाउ मेनी मेथड ऑफ फंक्शन कॉलिंग, ठीक है। तो फंक्शन कॉलिंग का देखो यहाँ पे लिखे थे मेथड ऑफ क्या फंक्शन कॉलिंग, ठीक है। ये सब नोट्स में लिखा हुआ है, फंक्शन कॉलिंग। क्लियर है? नोट्स आपको मिल गया ना, पूरा हर एक चीज लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं लिखा रहेगा, ठीक है। फर्स्ट कहता है कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय क्या वैल्यू। बी क्या कहता है? कॉल बाय एड्रेस, ठीक है। बात समझे? कॉल बाय फंक्शन कॉल करने कितना तरीका? दो तरीका, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय। अब समझिएगा ना, थोड़ा सा दम कंसेप्ट, एक लाइन का कंसेप्ट है दोनों में, ठीक है। कॉल बाय वैल्यू में जो होता है ना, एक्चुअल आर्गुमेंट का वैल्यू भेजा जाता है, किसको? फॉर्मल को, ठीक है। जैसे नम का नम यहां भेजे तो नम का वैल्यू जाके कॉपी हो गया किसमें? एन में। क्लियर है? फिर नम का वैल्यू जाके क्या हुआ? कॉपी हुआ किसमें? फॉर्मल आर्गुमेंट में। तो इसमें कॉल बाय वैल्यू कहता ना है कि हमको तुम वैल्यू कॉपी करके दिया है, समझे। तो वो मेरे पास जीरोक्स कॉपी है, क्या है वो? जीरोक्स, समझो, है ना। अब जीरोक्स में कोई चेंजेस करेंगे तो ओरिजिनल पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। हम तुमको अपना डॉक्यूमेंट का जीरोक्स करके दे दिए और वो डॉक्यूमेंट में तुम फाड़ दिए तो मेरा ओरिजिनल भी फट गया। तो वही कहता है यहाँ पे कि कॉल बाय वैल्यू में अगर फॉर्मल आर्गुमेंट पे कोई चेंजेस किया जाता है तो एक्चुअल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका वैल्यू ना कॉपी है, वो कॉपी करके देख। अब यहाँ पे देखो, दिखाते हैं तुमको, सुनो, इसको भी हम आपको करके दिखाते हैं अच्छे से। देखो यहाँ पे हम एन का वैल्यू है ना, देखो एन का वैल्यू, एन में देखो, समझो यहाँ पे एन का वैल्यू आया, एन में वैल्यू प्रिंट करा दिए। एन इक्वल टू हम वैल्यू चेंज कर दिए, कितना जी? 19। मतलब एन जो मेरा वैल्यू 5 रिसीव किया था वहां प्रिंट करवा दिए और फिर वो अपना वैल्यू क्या कर लिया? चेंज कर लिया, उसका अपना वैल्यू बदला। यहाँ पे हम प्रिंट भी करा देते हैं इसको फिर से। पर्सन कौन? डी स्लैश एन, किसका वैल्यू? एन का वैल्यू। इसको प्रिंट करा दिए ना, करा दिए। यहाँ पे 19 प्रिंट करेगा। अब देखो, लेकिन यहाँ नम का वैल्यू किसके पास गया था? एन के पास। नम को अगर यहाँ प्रिंट कराएंगे तो नम फंक्शन कॉल करने के पहले भी 5 था और बाद में भी क्या रहेगा? 5। कहते हैं भाई तुमको हम वैल्यू दे दिए, तुमको जो करना है करो अपने फॉर्मूले पे, मेरा ओरिजिनल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, और नहीं पड़ेगा ही नहीं ना। एकदम सिंपल चीज है। जीरोक्स पे कोई गलती करेगा तो हम पे, मेरा ओरिजिनल पे इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रिंटिव पर्सन क्या? डी स्लैश एन, और किसका वैल्यू? नम का वैल्यू क्या करवाए? प्रिंट करवाए, ठीक है। ये वाला वैल्यू देखो, सुनो ध्यान से, ये वाला वैल्यू हम कॉल करने से पहले ही प्रिंट करा देते हैं। दोनों समय दोनों का वैल्यू कितना प्रिंट करेगा? 5 ही प्रिंट करेगा। लेकिन यहाँ पे एक बार वैल्यू प्रिंट करेगा एन का, कितना जो दिए है वो वाला 5, फिर एन का वैल्यू कितना हो गया? 19, और यहाँ एन का वैल्यू कितना पड़ेगा? 19। और बाहर जब आएगा तो ये नम बेचारा कॉलो करने, देखो एन का वैल्यू बदला है। जब फंक्शन कॉल हुआ तो एन अपना वो चेंज किया, फॉर्मल आर्गुमेंट में चेंजेस किया कॉल फंक्शन मेरा, लेकिन ओरिजिनल नम पे कॉल करने के पहले भी 5 था और बाद में कितना रहेगा? 5 रहेगा। यही होता है एक्चुअल। तो कोई पूछे तुमसे ना कि क्या है व्हाट इज ये फंक्शन कॉलिंग, क्लियर है? तो आपको बताना है फंक्शन कॉल का कितना तरीका। इसको कमेंट बना दे, इतना दूर को कमेंट बना दे, नहीं तो रन नहीं करेगा, क्योंकि वो कोड तो हम लोग के लिए है नहीं। चलिए अब देखिए तो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो 5 5 है, देखो 5 है, देखो यहाँ पे पहले नम का वैल्यू 5 प्रिंट किया, यहाँ फिर 5 एन का वैल्यू प्रिंट किया, फिर 19 प्रिंट किया, एन का वैल्यू चेंज हुआ और बाहर वापस आया तो फिर नम का वैल्यू कितना है बेचारा, देखिए तो। नहीं समझ में आ रहा है? क्लियर है जी? इस तरीका से होता है, इसको बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। क्लियर है? याद कर लो जी, समझे? क्या नाम है तुम्हारा? यही इंटरव्यू का रहेगा, ठीक है। व्हाट इज कॉल बाय वैल्यू, क्लियर है? समझे ना कि कॉल बाय वैल्यू में होता क्या है, फॉर्मल आर्गुमेंट और एक्चुअल आर्गुमेंट में क्या अंतर होता है, कल रिकॉर्ड होगा तुम्हारा। समझ में आ गया? अच्छे से ध्यान से मेरा वीडियो बार बार क्या करना, देख लेना, ठीक है। चलिए क्लियर है? समझे? नहीं कल मत आना तुम, आएगा ना? ना क्वेश्चन हमको बोला था कि सर क्वेश्चन भेजिए, हम तैयार था बेचारा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कोई दिक्कत है? समझ आया? अब यहाँ पे बात करेंगे कि सर कॉल बाय एड्रेस क्या होता है। अब सुनो, कॉल बाय एड्रेस जो है ना, बात को समझिए। यहाँ पे कॉल बाय जो एड्रेस है, ठीक है, क्लियर है?
आपको कॉल बाय एड्रेस में क्या होता है कि एक्चुअल आर्गुमेंट का एड्रेस भेज दिया जाता है किसके पास, फॉर्मल के पास। तो उसको तो एक्चुअल आर्गुमेंट का एड्रेस पता चल गया। जैसे पहले हम क्या कर रहे थे, बात को समझो, पहले हम तुमको अपना वैल्यू भेजे, तुम वैल्यू क्या कर लिया, रिसीव तुम अपने कंटेनर में किया, ठीक है। तो अपने कंटेनर में मेरा वैल्यू को कॉपी करके रख लिया, तुम अपने कंटेनर में कोई चेंज करो मेरे इफेक्ट। अब और क्या किया कि हम अपना एक्चुअल आर्गुमेंट का एड्रेस तुमको दे दिए, देखो जी जाके अलमीरा में मेरा सर्टिफिकेट क्या है, डॉक्यूमेंट मेरा रखा है, जाके ले लेना, ठीक है। अब वो आदमी उस एड्रेस पे ना पहुंच जाएगा। अब बेचारा वो एड्रेस में गया, वहां पे वो डॉक्यूमेंट हटा कर दूसरा डॉक्यूमेंट को जी कर दिया। अब तो हम जाके जब चेक करेंगे कि मेरा ओरिजिनल है तो रहेगा, ओरिजिनल पे क्या पड़ गया, इफेक्ट पड़ गया, क्योंकि उसका एड्रेस ना उसको भेज दिए। नहीं समझ में आ रहा है क्या, क्लियर क्लियर है जी। चलो तो एड्रेस चला जाता है। अब एड्रेस का खेल हम लोगों को कब करना होगा, पॉइंटर पढ़ेंगे तब। अभी हम लोग पॉइंटर जानते नहीं है, क्योंकि हम लोग पॉइंटर जानेंगे तो ही ये वाला टॉपिक अच्छे से और समझ में आएगा, कॉल बाय एड्रेस वाला। लेकिन अभी कोई पूछे व्हाट इज कॉल बाय, तो यहां क्या बोलना है, इन दिस वी हैव टू पास एड्रेस ऑफ फॉर एक्चुअल आर्गुमेंट टू द फॉर्मल आर्गुमेंट, क्लियर है। सो दैट फॉर्मल आर्गुमेंट चेंज द वैल्यू ऑफ एक्चुअल आर्गुमेंट, उसका वैल्यू क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, क्योंकि उसका एड्रेस और उसका लोकेशन उसके पास है। एकदम सिंपल सा चीज समझ जाओ, एकदम इसको टेक्निकल जानना ही नहीं है, ठीक है। पहला में हम जो वैल्यू दिए उसका वैल्यू कॉपी तुम अपने पास रख लिए, तो मेरा ओरिजिनल सुरक्षित है, आपके पास कॉपी हम उसको। दूसरा में हम आपको अपना वैल्यू का एड्रेस से बता दिए कि जो कोई मेरा वैल्यू है इस जगह पे क्या है, रखा हुआ है, और तुम मेरे एड्रेस पे गए और क्या कर दिए, चेंज कर दिए। तो चेंज कर देगा तो मेरा ओरिजिनल वैल्यू क्या हो जाएगा, और वो में तुम अपना जीरोक्स पे चेंज करो तो मेरा ओरिजिनल पे कोई इफेक्ट। बस ऐसे ही याद रखो, जीरोक्स वाला सर एग्जांपल बताए थे, कहीं भी अगर कोई इंटरव्यू में पूछे, कहीं भी कुछ कोई भी क्वेश्चन पूछ दे, वाइवा में पूछ दे, तो आपको इस तरीके से बताना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि याद करके जाओगे तब बताओगे। जब हम तुम लोग का इंटरव्यू रिकॉर्ड करते हैं, तुम लोग आदत कुछ ही है याद कर लेना है, जब तक याद में जब तक बोलना नहीं है। ऐसा नहीं होता है। आप जब इंटरव्यू दे रहे हो, वाइवा दे रहे हो, तो आप अपना कंसेप्ट बताना है, वहां डिफिनीशन नहीं बताना होता है। समझ में आ रहा है ना, कंसेप्ट बताए कि हाँ ये चीज जानते हैं, उसको बताओगे ना कंसेप्ट, उसको समझ में हाँ इसको आता है। डिफिनेशन थोड़ी पूछना भाई, एग्जाम थोड़ी रिटर्न लिखना है, क्या लिख देते हैं भाई ऐसा चीज। मगध यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, तुम्हारा कॉलेज का यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है, वहां ऐसे थोड़ी पूछेगा, कंसेप्ट जानना चाहता है तुम्हारा, क्लियर है, समझ में आ रहा सबको। तो क्या चाहिए, तो कॉल बाय एड्रेस का जो हम एग्जांपल जो देंगे वो पॉइंटर में क्या करेंगे, रखेंगे। लेकिन चलो हम बता तो सकवे करते हैं कैसे एड्रेस पास होता है, तुम लोग को भेज देते हैं हम एक एग्जांपल उसका भी लेके चलते हैं, ठीक है। यहां पे आ जाओ, ए हटा दो, ठीक है। चलो एक फ्रेश एग्जांपल, हैश इंक्लूड stdio डॉट क्या एज। आज सब स्पेशल पॉइंट जितना भी फंक्शन का थ्योरी सब खत्म कर देंगे, ठीक है, क्लियर है। देखिए यहाँ पे कैसे फंक्शन इंटरनली काम करता है, सारा चीज हम आपको बता देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान से समझिए, यहाँ पे यहाँ पे void f1 फंक्शन है, ये कह रहा है ना कि हम ना अब वैल्यू रिसीव नहीं करेंगे, क्या रिसीव करेंगे, एड्रेस क्या करेंगे, हमको वैल्यू कोई देगा तो हम रखेंगे। तो हम ये कह रहा है कि मेरा जो इंटीजर टाइप का हम क्या रखेंगे, पॉइंटर, क्या रखेंगे, पॉइंटर। पॉइंटर ही एक ऐसा वेरिएबल है जो एड्रेस स्टोर कर सकता है। पॉइंटर तो अभी पढ़े नहीं हो, पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पे रख देते हैं, पी रख दिए, क्लियर है जी, स्टार पी। जिस वेरिएबल के पहले स्टार लगल है ना वो पॉइंटर हो जाता है, बात समझे, वो क्या हो गया, पॉइंटर। अब समझो यहाँ पे, तो void f1 इंट पी रख लिए। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे p के पास क्या आया है, एड्रेस। किसी क्या आएगा, p के पास वैल्यू आ ही नहीं सकता है, वो कहता है भाई हमको एड्रेस दो, हम आपका वैल्यू रिसीव नहीं करेंगे, क्या तो पॉइंटर है ना क्या। अब यहाँ पे हम वैल्यू ऑफ p पे हम यहाँ पे कितना रख दिए जी, 19, उसको लोकेशन पे 19 रख दिया। देखो सिंपल सा चीज है, ये void कौन है, मेन। मेन के पास एक नंबर है NUM, क्लियर है। इस नंबर का वैल्यू मेन के पास कितना है जी, 5। मेन इस नंबर का वैल्यू को क्या करवा लिया, प्रिंट %d/n, किसका वैल्यू, नम का वैल्यू, और फिर अपना f1 फंक्शन को क्या किया, कॉल किया, और यहां किसको पास कर दिया, एड्रेस ऑफ नम।
अपना वैल्यू का वेरिएबल का एक्चुअल आर्गुमेंट का एड्रेस पास किया। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है यहाँ पे, स्कैनर में लगा देना है, एड्रेस ऑफ ए एड्रेस ऑफ बी पे लिखते हैं ना इनपुट, यहाँ पे एड्रेस ऑफ दे दिया, क्लियर है। और उसके बाद हम प्रिंट करवाते हैं परसेंट कौन d/n किसका वैल्यू, नम का वैल्यू। नहीं समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। चलिए अब सुनो यहाँ पे, अब तुमको दिखाते हैं फंक्शन कॉल करने के पहले नम का वैल्यू कितना 5, और फंक्शन कॉल करने के बाद नम का वैल्यू 19 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जब ये अपना एड्रेस इसको भेजा पी को, उस लोकेशन पे पी कितना डाल दिया, तो उसका ओरिजिनल पे इफेक्ट पड़ न जाएगा। देखो करके दिखाते हैं भाई, बस आपको ये एग्जांपल आपको दे दिए, पड़ गया। कॉल करने के पहले कितना 5, और अपना एड्रेस जैसे ही दिया उसको, और वो जब चेंजेस किया तो मेरा ओरिजिनल पे क्या पड़ गया। बस यही चीज होता है कॉल बाय एड्रेस। तो फंक्शन कॉल करने का दो तरीका होता है, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय एड्रेस। कॉल बाय वैल्यू में एक्चुअल कॉलिंग फंक्शन एक्चुअल आर्गुमेंट का वैल्यू भेजता है कॉल फंक्शन को, और कॉल फंक्शन वैल्यू को रिसीव करता है एक दूसरे वेरिएबल में, क्लियर है। और वो जब उसमें चेंजेस करता है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्लियर है। और फिर क्या आ गया, कॉल बाय में एक्चुअल आर्गुमेंट का एड्रेस को भेज दिया जाता है, ठीक है। जब वहां कोई चेंजेस होता है तो ओरिजिनल पे क्या पड़ जाता है। अब सामने दिख रहा होगा सबको, नहीं दिख रहा है जी, चलिए वेरी गुड। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा आगे की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे देखो, यहां तक क्लियर है। अब यहाँ पे फंक्शन जब कॉल करते हैं, ध्यान से समझना कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे हम अलग अलग फंक्शन बनाते हैं, समझना यहाँ पे जब फंक्शन कॉल होता है, यहाँ पे क्लियर है, एक फंक्शन बना है वॉइड कौन f1 बना है, बोलो। अब यहाँ पे हम लिख दिए सिंपल सा printf आई एम कौन जी, ये बस सिंपल सा एक कोड है, और भी लंबा इंस्ट्रक्शन लिखा जा सकता है, लेकिन अभी समझाने के लिए, ठीक है। चलो यहाँ पे वॉइड कौन, फिर कौन सा बना दिए f2, क्लियर है। और यहाँ लिख दिए printf आई एम कौन f2, सिंपल सा कोड। यहाँ भी स्लैश n लगा दे, लाइन क्या करने के लिए, चेंज करने के लिए, क्लियर है। चलिए और यहाँ पे हम लिखे वॉइड कौन f3, क्लियर है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं printf क्या आई एम कौन f3, क्लियर है, समझे, नहीं क्लियर है, समझना चीज को, ठीक है। और एक और फंक्शन बनाते हैं वॉइड कौन f4। देखो हमें कॉलिंग का कंसेप्ट आपको बताएंगे हम, कैसे कॉल करते हैं तो इंटरनली होता क्या है, आई एम कौन f4, क्लियर है। और इसमें से कोई भी फंक्शन को कंप्यूटर को बोलेंगे कॉल करो तो कहता है कि हम कैसे कॉल करें, हम जानते थोड़ी हैं, हम सिर्फ किसको जानते हैं, तो यहाँ पे कौन रख दिए वर्ड में, इसके अंदर का कोड कंप्यूटर अपने आप पढ़ जाएगा। कोई फंक्शन सिर्फ कौन कॉल होता है अपने आप मेन, और कोई फंक्शन को ऑपरेटिंग सिस्टम जानता नहीं है, ये बात तो बताएं हम अच्छे से। यहाँ लिख दिए प्रिंटे परसेंट क्या डी, क्लियर है। बस प्रिंटे पर ऐसा लिख देते हैं, आई एम मेन ही लिख देते हैं खाली, क्या जी आई एम मेन। अभी इस प्रोग्राम को रन करा लेंगे ना तो सिर्फ मेरे पास एक आउटपुट आएगा, आई एम कौन मेन, ये तो सबको पता है। कहाँ पे, अच्छा यार कहा आ गया है जी, चलिए देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आ जाए, आ गया, कौन आया, आई एम मेन आ गया। अब यहाँ पे समझो, जब आई एम मेन फंक्शन जब यहाँ पे आ गया बाबू, तो इसका मतलब कोई भी फंक्शन बिना कॉल किए रन। अब यहाँ पे नोटिस करो, ध्यान से समझना, मेन ने कॉल किया किसको, f1 कॉल हुआ, ठीक है, समझना है यहाँ पे मेन ने कॉल किसको किया। अब यहाँ पे हम फिर से लिख देते हैं आई एम कौन मेन, क्लियर है। ये देखो आई एम मेन फिर से लिखे ना, देखो कैसे हुआ, सुनो। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन ये पढ़ेगा, इंस्ट्रक्शन नंबर 1, दूसरा इंस्ट्रक्शन ये वाला पढ़ेगा, क्लियर है, दूसरा नंबर का, क्योंकि f1 कॉल हुआ, मेन कॉल हुआ, तो मेन के अंदर पहला इंस्ट्रक्शन जो खुद लिखे हुए वो, और दूसरा इंस्ट्रक्शन जिसको पढ़वाना था मेन को, वो कहाँ लिखल है, तो प्रोग्राम पॉइंटर जंप करके कहाँ गया, उसके डिफिनीशन पे। उसके डिफिनीशन में अगर 10 इंस्ट्रक्शन होता ना, 10 पढ़ता 1 2 3 4 5, तब जाके किसके पास आता, लॉट के मेन के पास आता, क्लियर है। और उसके बाद
ये तीसरा वाला ये वाला इंस्ट्रक्शन समझे, तीसरा नंबर का ये वाला इंस्ट्रक्शन है। क्लियर, समझ में आ रहा जी? ठीक है, अब यहाँ पे और ये किसको कॉल किया? F2 को। क्लियर है, किसको कॉल किया? F2 को। तो अब F2 कॉल हुआ तो ये हो गया तुम्हारा चौथा नंबर का इंस्ट्रक्शन। चौथा ये पढ़ेगा। इंस्ट्रक्शन नंबर हम लिख रहे हैं तुमको, कौन कैसे पढ़ेगा, नहीं समझ में आ रहा क्या? ठीक है, अब यहाँ पे आया F2 कॉल हुआ ना। अब F2 ने किसको कॉल किया? F2 बेचारा किसको कॉल कर दिया? ठीक है, तो अब ये जो F1 कॉल हुआ तो ये यहाँ पे अब ये जो इंस्ट्रक्शन हुआ ये हुआ 5वां नंबर का। क्लियर, समझ में ना? मतलब सबसे पहला कौन पढ़ेगा? ये, फिर दूसरा में कौन गया? ये, फिर तीसरा कौन गया? फिर ये, और फिर चौथा कौन हुआ? ये। क्लियर है, और चौथा मेन F2 फंक्शन है, F1 फंक्शन का क्या, तो फिर पढ़ने ना जाएगा उसके लिए, तो फिर 5वां में यही वाला कोड क्या करेगा? पढ़ेगा। ठीक, करके देखें। और देखो ना, एकदम सिंपल सा चीज है। आ गया, क्या है? आई एम मेन, फिर कौन आया? और फिर आई एम मेन, फिर F1 मेन ने किसको कॉल किया था? F2 को। तो आई एम कौन आया? और फिर नहीं समझे? कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, कोई दिक्कत है बाबू? बोलो, समझे? और बाकी का कोड तो अभी पढ़ भी नहीं किया, क्यों? क्योंकि उसे हम कॉल नहीं किया। फंक्शन मस्ट भी क्या? कॉल फॉर एग्जीक्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे ये किसको कॉल किया? F3 को। इसका भी कोड रन कर जाएगा ना? बोलिए। और फिर ये किसको कॉल किया? F4 को। याद रखना, ठीक है। एक बात यहाँ पे और नोटिस करना थोड़ा, देखो आगे सबका कोड पढ़ा? F1 F3 F4 पढ़ा? बोलो, पढ़ा ना? फंक्शन जो कॉल करोगे उसी का कोड क्या करेगा? लेकिन एक नोटिस करते हो, जब फंक्शन कॉल होता है, क्लियर है, कॉल हुआ, देखो यहाँ पे मेन ने कॉल किया। मेन पर सबसे पहले इसका अपना कोड है। आई एम कौन? मेन। आया बात कुछ? आई एम मेन आया। इसने फिर इसको कॉल किया, F1 का रन करना क्या हुआ? शुरू हुआ। तो यहाँ पे इसको पढ़ा, और फिर प्रोग्राम पॉइंटर जंप करके चला गया अपने कॉलिंग फंक्शन के पास। किसके पास? हाँ, ये नोटिस करना, ठीक है। जब भी किसी फंक्शन को कोई कॉलिंग फंक्शन क्या करता है? कॉल करता है, तो फंक्शन का डिफिनेशन रन जैसे ही कंप्लीट होता है, उसका डिफिनेशन का एग्जीक्यूशन, नहीं समझे क्या? उसके डिफिनेशन का एग्जीक्यूशन जैसा ही क्या होता है? नहीं समझे? उसके डिफिनेशन का जो एग्जीक्यूशन है जैसे ही कंप्लीट होता है ना, नहीं समझे, तो वापस अपने कॉलिंग फंक्शन के पास में क्या होता है? जाता है। कहता है भाई कि मेरा हमको कॉल कौन किया, क्योंकि हमको रिजल्ट उसी को देना है ना, दूसरे फंक्शन के पास लौट के नहीं जाता है। समझ? तो सर एक चीज क्वेश्चन यहाँ पे आता है, सर कंप्यूटर को तो बड़ा दिक्कत होता होगा, कौन किसको कॉल किया है ये मेंटेन करने में, ना होगा? उसको तो याद ना करना पड़ता होगा जी, कि हमको लौट के किसके, जैसे हम बुलाए नीतीश को। कौन नीतीश है? हुआ नीतीश, ठीक है, हम नीतीश को बुलाए, ठीक है, तो नीतीश को बोले नीतीश ये वाला काम करके हमको क्या करो, दे दो। तो नीतीश वो काम करके किसके पास आएगा? हम बुलाए हैं। बात समझे कि समझ में आ रहा ना? तो ये कैसे मेंटेन है कंप्यूटर में कि कौन फंक्शन किसको कॉल किया है, ठीक, क्योंकि उसको मेंटेन नहीं करेगा तो हम F1 ने बुलाया है F2 को, अब बेचारा F2 रिजल्ट वापस कर रहा है F3 को, तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर क्या F1 को बुलाया, F1 ने F2 को बुलाया है, तो रिजल्ट भी वापस किसको करना है? लौट के किसके पास जाना है आपको? F1 के पास ही जाना होगा। समझ में आ रहा है ना? ये कॉमन सा चीज है। तो कंप्यूटर इस चीज को कैसे मेंटेन करता है? इस चीज को मेंटेन करवाने के लिए हम लोग को एक फिगर समझना पड़ेगा, ठीक है, जो कि अभी हम लोग के पास अभी जुगाड़ वो नहीं है कि फिगर पार के हम क्या कर दे, दिखा दे, ठीक है। लेकिन अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर स्पीड बढ़ाते हैं। ये 1 हो गया, 3 हुआ ना, अब फिर कौन कॉल हुआ था? F2 हुआ ना। F2 कॉल हुआ था, 2 रन किया। F2 ने किसको कॉल किया? F1 को। क्लियर है? ये हुआ ना, तो फिर 5वां हो गया, और फिर लौट के वापस यहाँ पे आया ना मेन के पास, फिर लौट के किसके पास आएगा? F2 का जब एक्सक्यूशन शुरू हो गया, फिर यहाँ लिख देते हैं तुमको, फिर मेन आई एम कौन लिख देते हैं? मेन, जिससे पता चल जाए कि हाँ लौट के किसके पास आया? मेन के पास, ठीक है, बात समझे। अब फिर F3 का एक्सक्यूशन शुरू हुआ, तो ये हो गया इंस्ट्रक्शन नंबर कौन? 6। कैसा रहेगा? समझे? और फिर आपके पास F3 कॉल हुआ, तो F3 में कौन कोड है ना, ये वो इंस्ट्रक्शन नंबर 7। और फिर कौन कॉल हुआ? F3 का एक्सक्यूशन खत्म होने के बाद लौट के आना है किसके पास? हाँ, याद रखना, लौट के उसको कॉल हम ही कर रहे हैं,
ठीक है, मैंने कॉल करा ना, यहाँ फिर से क्या लिख दें, आई एम मेन। क्लियर है, नहीं समझ में आ रहा क्या? ठीक है, आई एम मेन लिख दिए, और यहां से फिर से ये गया, ये हो गया इंस्ट्रक्शन नंबर कौन 8 फॉर एग्जीक्यूशन, और फिर ये हो गया इंस्ट्रक्शन नंबर 9, और लास्ट में F4 का एक्सक्यूशन खत्म होगा तो यहाँ पे प्रिंटेड आई एम कौन, फिर मेन को प्रिंट करा दे। अब समझे, तो ये होगा इंस्ट्रक्शन नंबर कौन 10, समझे ना? ऐसे रन किया, बस समझे क्या रन किया, इस तरह समझे। देख लो यहाँ पे ऐसा करते, सुनो 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 सुनो, यहाँ पे प्रिंटे साथ में करवा दो, ठीक है? कौन कब है ये क्या हो जाएगा, प्रिंटे कर देगा, लेकिन यहाँ पे 2 5 दोनों प्रिंट कराना पड़ेगा, लेकिन रहने दो, चलो लौटा होता वो 2 बार रद्द कर रहा है जी, कहाँ पे नहीं दिए जी, सेवी को अंदर हो गया का, तो बोलना ना चाहिए था कि अंदर हो गया है। देखिए देखिए तो आ गया, देख रहे हो ना? तो कैसे फंक्शन, देखो फंक्शन कुछ है नहीं, फंक्शन क्या कहता है भाई, जो तुम कोड मेन में लिखते थे वो कोड तुम हमको बना के लिख दो, उसका फायदा तुमको हम क्या देंगे, उसको जब कॉल करोगे जब हम वो कोड को क्या करवा देंगे, रन करवा देंगे, ठीक है? तुम्हारे लिए फायदा हो जाएगा, तुमको बार बार लिखना ना पड़ेगा, ये ना फायदा होता है। तो वे ऑफ एग्जीक्यूशन समझ में आ रहा है, खाली ये समझना बाकी है कि इंटरनली ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे मेंटेन करता है कि कौन किसको कॉल किया है, क्योंकि लौट के उसको उसी के पास जाना, अगर ये मेंटेनेंस नहीं होगा तो फिर वो तो गड़बड़ हो सकता है, कोई किसी के पास भी लौट के चल जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो, तो यहाँ पे ये भी समझ में आ गया ना, ये भेज देते हैं। ये सबका यहाँ पे आपके पास जो नोट्स मिलता है उस सब में बहुत अच्छे से सब क्या है डिस्क्राइब है, ठीक है? समझ में आ रहा है सिंपी? प्रवीण कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है। चलो ठीक है, तो बेटर है, चलो तब और समझ में आएगा, वीडियो देख लोगे तो और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है? चलो अब यहाँ पे अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, इस तरीका से आगे बढ़ते हैं, ठीक है? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसमें एक और नोटिस करने वाला बात है, हम किसी भी फंक्शन का, चलो फिर से हटा देते हैं, फिर से फ्रेश, ठीक है? हटा देना, हैश इंक्लूड क्या करते हैं, stdio.h लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखे, वर्ड मेन। क्लियर है, समझे? आ गया? अब यहां पे देखो, ऊपर एक फंक्शन का डिक्लेरेशन किए, वर्ड कौन F1, डिक्लेरेशन एक डिफिनेशन दे दिए डायरेक्टली। हम पिछला वाला भी प्रोग्राम में किसी भी फंक्शन का डिक्लेरेशन नहीं किए थे, खाली डायरेक्ट क्या दे दिए थे, चलेगा, क्या होगा, चलेगा, बस डिफिनेशन ऊपर होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम आ सकता है कब, जो हम बता रहे हैं, अगर बिना डिक्लेरेशन का फंक्शन को डिफाइन कर दिए तो कुछ हद तक चल जाता है, लेकिन कुछ हद तक क्या आ जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगा, इधर नहीं आएगा, प्रॉब्लम आएगा। तो देखो प्रॉब्लम क्या बताते हैं, तुमको हम दिखा रहे हैं करके, यहां लिखे प्रिंटफ आई एम कौन F1 लिखे, आई एम कौन F1 हो गया, आ गया, यहाँ पे कोई दिक्कत है, यहाँ पे प्रिंटफ में आई एम F1 लिख दिए। चलो, और F1 फंक्शन के बाद एक और फंक्शन हम डिक्लेयर करते हैं जिसका नाम क्या है F2। फिर सब समझाने के लिए हम आपको कर रहे हैं, छोटा छोटा फंक्शन लिख रहे हैं, आई एम कौन F2 है ना। चलो, और एक और डिफिनेशन थोड़ा लिख देते हैं F3 का, वर्ड कौन F3। क्लियर है? और यहां पे लिख देते हैं प्रिंटफ, क्या लिख दे, आई एम F3। नहीं समझे? क्लियर हो रहा होगा? ठीक है, अब यहां पे समझो, यहां पे पहले कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेन ने कॉल किया किसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉल होगा, कोई इधर F2 में भी किए, कोई प्रॉब्लम, F3 को कर ले, कोई प्रॉब्लम, लेकिन डिक्लेरेशन तो नहीं दिए, देखो रन कर रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है भाई, वाह। लेकिन डिक्लेरेशन कहता है क्यों देना जरूरी है, देखो, जब फंक्शन को सीक्वेंस ऑर्डर में कॉल किए, मेन कहां है, सबसे नीचे, और डिफिनेशन मेन, तीनों जो मेन जिस फंक्शन को कॉल किया है उसका तीनों का डिफिनेशन कहां है, उसके ऊपर, कहां है। अब जब कंप्यूटर प्रोग्राम को कंपाइल करता है, एग्जीक्यूट करता है, तो सीक्वेंस ऑर्डर में करता है, तो ऊपर से पढ़ते आ रहा था तो कोई दिक्कत था नहीं, ठीक है। और मेन कॉल किया तो ऊपर जाके देखा कि हाँ ऊपर तो था, ऊपर पढ़ते आ रहा था तो उसको देख लिया, ऊपर तो एक फंक्शन है F1 नाम का, F2 नाम का। प्रॉब्लम कब आता, मेन ही ऊपर होता
और फंक्शन का डिफिनेशन नीचे होता और पहले ही कॉलिंग मिल जाता, पता चल रहा कंप्यूटर को लीजिए तो F1 है ये नहीं, कॉल कर दिया, समझे? ये प्रॉब्लम आता। जैसे देखो F2 जो है F1 को कॉल करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन F1 सोच रहा है किसको कॉल करे, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यहाँ पे ये सी में हो जाता है कभी, जावा वगैरह में ऐसा नहीं होता है, क्लियर है? वो जिसको जहां भी कॉल करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे ऐसा है, तो डिक्लेरेशन क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। ये अब देखो यहाँ पे अब सीक्वेंस में नहीं ना है, अब नीचे वाला फंक्शन डिफिनेशन को ऊपर वाला डिफिनेशन वाला फंक्शन क्या किया, कॉल किया, तो सीक्वेंस और पहले तो कंप्यूटर इसको पढ़ लेगा और देखा कि F2 तो है ये नहीं, कॉल किसको कर रहा है भाई। हाँ, पहले F2 को पढ़ लेता तब बाद में कॉल होता ना, तब कंप्यूटर को एरर नहीं देता। तो यही चलते कहा जाता है कि अगर सीक्वेंस में कॉल करना, ऊपर वाला फंक्शन को हमको क्या करना है, नीचे वाला फंक्शन कॉल कर रहा है, कोई प्रॉब्लम, लेकिन नीचे वाला फंक्शन को ऊपर वाला फंक्शन क्या करेगा, तो डिक्लेरेशन होना तो क्या है, जरूरी है। नहीं समझ रहे क्या मेरा बात, क्लियर है? कोई दिक्कत ना हो जाएगा। तो अब इसीलिए यहाँ पे हम डिक्लेयर कर देते हैं, वर्ड F1 को डिक्लेयर कर दिए, वर्ड किसको, F2 को डिक्लेयर कर लिए, और वर्ड F3 को डिक्लेयर कर दिया ना। अब कोई किसी को कॉल करे कोई प्रॉब्लम नहीं, अब कंप्यूटर को ऊपर बता देगा कि 3 को फंक्शन हम डिक्लेयर कर ले हैं, ना समझे? तो कोई किसी ऊपर वाला नीचे वाला कॉल करे, नीचे वाला ऊपर वाला कॉल करे, कोई प्रॉब्लम हम नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है क्या मेरा बात, क्लियर है? तो डिक्लेरेशन इसलिए जरूरी है, अगर नहीं दोगे तो याद, अब एक आध वो फंक्शन है, ऊपर मेरा वो फंक्शन डिफिनेशन है और नीचे मेरा क्या है, हाँ उसको मेन फंक्शन है जिसमें वो हम क्या कर रहे हैं, उसको कॉल कर रहे हैं। जिस केस में हम डिक्लेयर नहीं करते भी हैं, काम मेरा हो जाता है, लेकिन 4, 5, 10 को फंक्शन है, कौन किसको कॉल करेगा मुझे पता नहीं चल रहा है, इसलिए सभी फंक्शन को डिक्लेयर कर देना चाहिए। हो सकता है कि भाई जिस फंक्शन का डिफिनेशन नीचे है और जिस फंक्शन का उसको कॉल करना वो फंक्शन ऊपर है, तो उसको कॉल करना होगा तब तो दिक्कत हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है क्या जी, नहीं समझ में आ रहा तुम लोगों को, क्लियर है? तो इसीलिए डिक्लेरेशन क्या है, जरूरी। अरे छोटा मोटा प्रोग्राम है तो डिक्लेरेशन हम लोग देते भी नहीं है, चल जाएगा ऊपर ही वहीं पे डिफिनेशन और क्या दे दो, डिक्लेरेशन डिफिनेशन वही समझ जाएगा कंप्यूटर, सेम चीज को डिफिनेशन को डिक्लेरेशन समझ जाएगा। अगर ऊपर है तो नीचे वाला फंक्शन, अगर ऊपर वाला फंक्शन कॉल कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना समझ लेगा। नहीं समझ रहे हैं? हाँ, बस ये काम हो जाएगा तुम्हारा, कोई दिक्कत है बोलिए? नहीं ना, इस तरीके से काम चल जाता है आपका। कोई दिक्कत? तो इसीलिए डिक्लेरेशन रखना क्या है, जरूरी है। अब यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, जो फंक्शन जो होता है ना, ठीक है, देखो जो फंक्शन होता है यहाँ पे, जैसे फिर से छोटा छोटा पॉइंट, सभी पॉइंट सब नोट्स में क्या है लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं नोट्स को, और नहीं तो वीडियो देखिए आप लोग, ठीक है? वर्ड क्या लिखे, मेन, क्लियर है? यहाँ पे आ गया, यहाँ पे अब यहाँ पे समझो, ये फंक्शन है, देखो यहाँ पे जो रिटर्न कर रहा है किस टाइप का है ना, फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन को आर्गुमेंट दिए इंट ए और इंट कौन बी, यहीं पे दे दिया, डिफिनेशन भी क्या बी कर देते हैं या एनो रख दें, कोई दिक्कत नहीं। नाम फॉर्मल आर्गुमेंट का एक्चुअल आर्गुमेंट का दोनों का सेम भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि फॉर्मल आर्गुमेंट हुआ ए और कौन बी, फॉर्मल आर्गुमेंट जिसमें रिसीव करता है, अभी ना बताया। चलो, और ये हमें इंट आर, इसको बोले आर इक्वल टू ए प्लस क्या कर दिया बी, और इसको बोले कि रिटर्न कर देना किसका वैल्यू, आर का वैल्यू रिटर्न कर दे आंसर में। चलो अब देखो, तो यहाँ पे सुनो, अब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो वैल्यू तो रिटर्न करने वाला फंक्शन है, तो आपको रिसीव करो या ना करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम है कि भाई नाम और आर्गुमेंट सही देना, तब कॉल होगा, ना तो कॉल नहीं होगा। ये तुम कल रोज बता रहे हैं बात को, कॉलिंग समय दो चीज दम मस्ट सही होना चाहिए, कौन कौन, फंक्शन का नाम और फंक्शन का कौन आर्गुमेंट, ये सही होना दम क्या है, कंपलसरी है, दम 100% कंपलसरी है। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम यहाँ पे फंक्शन को सम फंक्शन क्या किए, यहाँ पे 12 दिए और 10 दिए, तो कॉल हो जाएगा, लेकिन प्रिंट नहीं करेगा कुछ, क्योंकि उसमें प्रिंट कराने को कोड नहीं है, लेकिन फंक्शन एरर नहीं आएगा कॉलिंग करते समय। हाँ, अब वो रिजल्ट रिटर्न कर रहा था, आपको क्या करना चाहिए, रिसीव कर लेना चाहिए। इन टाइप रिटर्न कर रहा था, हम एक्स ले लिए इंटीजर टाइप का, क्या अब 12 10 का सम हमको 12 किस में जाएगा, ए में,
और 10 किस में जाएगा, बी में, और दोनों का सम करके हमको क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा किस में, एक्स में हम रिसीव किया ना है। आपका काम है किस चीज में रिसीव करूँ, आपका काम नहीं रिसीव करोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या प्रॉब्लम इसको कब आए, नाम और आर्गुमेंट गलती कर दोगे तब। क्लियर है। चलिए यहाँ पे हम लिख दिए पर्सन कौन, d/n। अब ये तो हम कल भी बताए थे ना, मैंने प्रीवियस क्लास में, लेकिन यहाँ पे फिर से रिपीट करें क्योंकि मुझे एक और चीज बताना है, ठीक है, इसी से रिलेटेड है वो, ठीक है। चलो यहाँ पे r नहीं कौन है, x को प्रिंट कराना चाहिए ना। चलिए यहाँ पे आ गया, दोनों का सम आ गया ना। देखो जो फंक्शन जो रिटर्न करता है ना, वो समझो जस्ट लाइक एक वैल्यू के जैसा बिहेव करेगा, वैल्यू, समझे, समझे। जैसे देखो तुमको एक एक्सप्रेशन हम बनाए, देखो यहाँ पे हम लिखे यहाँ पे x इक्वल टू, ठीक है, 5 × 6 + 9 × 2, क्लियर है, प्लस सम ऑफ 12 और कितना 10, क्लियर है। अब समझो तो ये जो है ना, ये यहाँ पे समझो ये 22 रिप्रेजेंट कर रहा है इस एक्सप्रेशन में, क्लियर है, समझे। फंक्शन को कॉल तुम कहीं भी कर सकते हो, जो रिटर्न कर रहा है फंक्शन, जो फंक्शन क्या कर रहा है, तो जहां पे उसको कॉल करेगा वहां पे रिटर्न किया हुआ वैल्यू क्या कर देगा, रिप्रेजेंट कर। मतलब एक्सप्रेशन कैसा हुआ, एक्सप्रेशन हुआ 4 × 6 + 9 × 2 + 22, ऐसे। अगर यहाँ पे दूसरा वैल्यू रहता, कितना रहता 20, तो यहाँ पे वो रिसीव करता 32 हो जाता ना, हाँ ऐसे आ जाता। अब करके देखो इसका, देखो यहाँ पे प्रिंट करा लिए, प्रिंटेड पर्सन कौन, d/n किसका वैल्यू, x का वैल्यू, देखो प्रिंट करा के देखो, समझ में आया मेरा बात ना। जो फंक्शन रिटर्न कर रहा है उसको कहीं भी आप यूज कर सकते हैं, एज ए वैल्यू की तरह, कहीं भी आराम से यूज कीजिए, क्लियर है। कहीं भी रख दोगे वो अपना वैल्यू क्या कर देगा, रिप्रेजेंट कर देगा। नहीं समझे क्या मेरा बात, फिर कहीं भी किसी जगह तुम प्रिंटफ में कॉल कर दो ना भाई। चलो एक मिनट, यहाँ पे फंक्शन के अंदर देखो प्रिंटफ है, पर्सन क्या लगा दिए, d/n, और यहाँ पे हम सम फंक्शन क्या किए, कॉल किए। यहाँ पे सम दिए 11 और 17 का क्या कीजिए, सम जो आएगा प्रिंटफ को दे दीजिएगा, प्रिंटफ क्या करवा देगा, प्रिंट का। तो वैल्यू ही ना है, और प्रिंटफ का काम है क्या करवाना, प्रिंट करवाना। तो वैल्यू दे किसको देगा, प्रिंटफ को, प्रिंटफ पर्सन डी से उसको क्या करवा देगा। देखो ये भी काम हो जाएगा आराम से, क्यों नहीं कॉल होगा। आ गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तुम लूप के अंदर कॉल करना दो भाई, ठीक है, लूप के अंदर, इफ के अंदर कॉल कर दो, देखो इफ, ठीक है, सम ऑफ, क्लियर है, इफ के अंदर में सम कॉल किए, सम ऑफ यहां पे हम लिखे 5 प्लस यहां पे 3, कितना आएगा, तो 8, इफ को कितना देगा, सम फंक्शन 8 देगा, और 8 है क्या, इफ के अंदर चल जाएगा, ठीक है। और जैसे अगर सम क्या आ जाता, 0 आ जाता, तो क्या होगा, बाहर इफ के अंदर नहीं जाता, वो रन करेगा। यहाँ पे वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा, 8 दे रहा, 8 है क्या है, ट्रू वैल्यू है। नहीं समझे, इफ को जब ट्रू कोई भी वैल्यू मिलता है तो क्या होता है, 0 के अलावा कोई वैल्यू मिलेगा तो ट्रू का इफ सही हो जाएगा। नहीं समझे, यहाँ पे लिख देते हैं आई एम इफ, लिख देते हैं क्या जी, अगर दिखाने ना है कि हाँ रन हम किए हैं, क्लियर है। चलिए देखे तो यहाँ पे सम क्या है, टू फ्यू आज है, ऐसे थोड़ी देना है, ऐसे में देना है, कॉमा देखे ना, बताइए इसी में जोड़ दिए थे, बताइए जोड़ने का काम किसका है, सम का, उसको तो खाली वैल्यू देना है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, नहीं क्लियर है जी, समझ में आ रहा होगा सबको। इवन ऐसे लगा दो, लूप लगाओ ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इंट आई इक्वल टू कितना 1, आई लेस देन इक्वल टू सम ऑफ, क्लियर है, सम ऑफ 3 प्लस कौन 3, 2, और यहाँ पे i इक्वल टू आई प्लस 1, देख रहे हो ना, मतलब लूप 5 बार चलेगा, इसी क्या बार चलेगा, क्योंकि सम ऑफ कितना रिप्रेजेंट करेगा 3 और 2 का 5, तो 1 से लेके देख करवा के देखो ना, यहाँ पे प्रिंटफ यहाँ पे क्या रख दिए, यहाँ पे हम रख लेते हैं, यहाँ पे हम हेलो प्रिंट करा देंगे जी, क्या प्रिंट करा दे, हेलो। नहीं 5 बार हेलो प्रिंट करना चाहिए ना, देखो तब कहीं भी रख देंगे भाई, क्योंकि वो वैल्यू की तरह ही क्या होता है, रिप्रेजेंट फॉर। इसको आई को यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करता है, नहीं समझे, ये लो नहीं करता है सी लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे इंट क्या कर दीजिए, आई ऊपर डिक्लेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए व्हाट इज दिस, फर्स्ट आई इक्वल टू आई प्लस 1, क्या दिक्कत हो रहा है,
अच्छा वहां से हो चलो प्रिंट क्या रखो आए हो गया ना देखो तो आ गया हेलो कितने बार आया 5 बार आया कोई दिक्कत है तो कहीं भी यूज कर सकते हो आप लूप में लूप काउंटर का वैल्यू को सेट करने के लिए भी कर सकते हो नहीं कर सकते हैं आई इक्वल टू सम ऑफ कितना भाई तो यहाँ 5 प्लस कितना से 5,7 इसका जो आंसर आया किसमें आ जाएगा आई में आ जाएगा तो 7 5 तब लूप आई कहां से स्टार्ट हुआ 12 से अब कहां तक चलाना है तुम चलाओ आपका काम है क्या लूप लगा दो यहाँ पे वाइल क्या है ना आई ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 1 12 से लेकर कहां तक आ जाएगा 1 तक आई इक्वल टू आई माइनस 1 नहीं कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे हम प्रिंटफ क्या परसेंट डी स्लैश एन आई का वैल्यू इनको जी करवा देते हैं प्रिंट करवा देते हैं कैसा रहेगा आ गया कहां तक नहीं क्लियर है तब अभी नहीं फंक्शन समझ में आ रहा है जी अब तो क्लियर हो रहा तो कहीं भी फंक्शन को क्या किया जा सकता है कॉल किया जा सकता है बस वो वैल्यू की तरह रिप्रेजेंट होता है जो लेकिन वही फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न अब नहीं रिटर्न करने वाला वैल्यू तो तुम ऐसा नहीं यूज कर सकते हो कहे भाई हम वैल्यू नहीं देते हैं तो तुम कहां से इनिशियलाइज कर रहे हो ये कर रहे हो कहां से कर रहे हो ये पॉसिबल है बोलिए नहीं समझ रहा है क्या कौन समझ जाता है चलिए यहां तक हमको दिक्कत है चलो तो फंक्शन का कंसेप्ट समझ में आया ठीक है एक कंसेप्ट और बचल है इतना जल्दी समझ में आ जाएगा बहुत सारा चीज होता है देखो यहाँ पे हैश इंक्लूड ठीक है समझे तुम लोग प्रोग्रामिंग क्लासेस में ना पढ़ते हो जी तो यहाँ पे कोई भी चीज छोड़ा नहीं जाता है सब चीज बहुत डिटेल से चलेगा देखिए यहाँ पे क्लियर है अब यहाँ क्या है जो देखो वर्ड मेन है अब एक चीज और समझो एक फंक्शन है इंट रिटर्न कर रहा है समझना ध्यान से एक चीज और समझ कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ क्या है एक सिंपल सा है कोई आर्गुमेंट नहीं ले रहा है ठीक है ऐसे हम आपको समझाने के लिए कह रहे हैं ठीक है अब यहाँ पे हम प्रिंटफ और यहाँ क्या लिखवा दिए हेलो लेकिन ये फंक्शन रिटर्न करने वाला है ना और मेन ने इस फंक्शन इसको क्या किया कॉल किया क्लियर है देखो यहाँ पे तो हम कंपाइल एंड रन कराते हैं कोई दिक्कत नहीं ना कोई दिक्कत है यहाँ पे किस टाइप का है इन टाइप का है क्लियर है और हम यहाँ पे क्या लिख दिए RETU रिटर्न लिख दिए और रिटर्न करवा के यहाँ पे क्या दे दिए रिटर्न का क्या मतलब होता है वो भी हम बताते हैं अभी आपको अब देखो कोई दिक्कत नहीं ना ठीक है कोई प्रॉब्लम है और रिटर्न के साथ हम कितना दिए 5 कोई प्रॉब्लम नहीं अब F1 फंक्शन आपको वैल्यू रिसीव कर सकता है लेकिन ये हम बता रहे हैं इसमें जो बता रहे हैं लेकिन हम जब बता रहे हैं जो समझो किसी किसी कंपाइलर में जाओगे ना किसी किसी का जैसे डेफ सी प्लस में वो एरर नहीं आया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे क्लियर है लेकिन किसी किसी कंपाइलर में प्रॉब्लम आ जाएगा जो फंक्शन रिटर्न कर रहा है वॉइड के अलावा उसके पास कोई दूसरा रिटर्न टाइप है तो उसके उसके अंदर रिटर्न के साथ वैल्यू देना दम क्या हो जाता है नहीं रिटर्न करेगा ना तो कंपाइलर कोई कंपाइलर जो है ना एरर जनरेट कर देगा डेफ सी प्लस प्लस इग्नोर करके क्या कर रहा है चल रहा है क्लियर है हाँ भाई चलो कोई वैल्यू नहीं दिया तो नहीं दिया रिटर्न करवा रहे हैं तो पर भी रिटर्न भी लिख रहे हैं तो पर भी ठीक है और वहां सिर्फ तुम देखो अगर हम चेक किए थे ना एक बार हम सिर्फ क्या दिए थे सिर्फ रिटर्न दिए थे और रिटर्न के साथ कोई वैल्यू नहीं तो इधर ना दिखा रहा है कि रिटर्न करने वाला कोई कोई तो वैल्यू दोगे हम सामने वाला को रिटर्न करेंगे तुम खाली रिटर्न कैसे लिख सकते हो नहीं समझे ये चीज दिक्कत हो जाएगा तो अगर कोई फंक्शन में रिटर्न टाइप है वॉइड के अलावा कोई दूसरा तो फंक्शन को रिटर्न कोई ना कोई वैल्यू करना पड़ेगा ही पड़ेगा ठीक है एक किसी किसी कंपाइलर में एरर नहीं तो आ जाएगा और सिर्फ खाली रिटर्न भी नहीं लिख सकते हो जैसे यहाँ काम चल जा रहा है लेकिन ऐसे सीखना नहीं है ये सब फिर रिटर्न करने वाला फंक्शन को रिटर्न करवाना चाहिए नहीं समझे क्या मेरा बात रिटर्न करने वाला फंक्शन से क्या करवाइए रिटर्न करवाइए क्लियर है जो उससे रिटर्न करवाने का मन है कुछ भी मतलब कैसे करवा दोगे तुम
जो तुम कैलकुलेशन कर रहे हो क्या करवाओगे तुम, फैक्टोरियल है तो फैक्टोरियल निकाले तो क्या रिटर्न करवाओगे, फैक्टोरियल का रिजल्ट, सम करवाए थे तो सम का रिजल्ट। अब जो वैल्यू तुम्हारा कैलकुलेशन करके पास आया, हम तुमको दिए 2 नंबर का सम करने के लिए 5 और 10 कितना आया आंसर, तो हमको कितना दिया तुम, तो कुछ भी दे दिया तुम, 15 ना दिया रे, तो फिर ये कुछ भी हुआ, जो वैल्यू वो तुमको क्या करेगा, जो तुम कैलकुलेशन किए हो वो तुम क्या करवाओ, और अगर तुम नहीं कुछ कैलकुलेशन है तो ऊपर रिटर्न टाइप कुछ है तो नहीं तो 0 लगा देते हैं, रिटर्न क्या 0 लगा दे। अगर कुछ ऐसा आपके पास पता नहीं चल रहा है कि क्या रिटर्न करवाना है, लेकिन ऐसे तो जनरली रिटर्न फंक्शन हम उसी में रखते हैं जिसमें क्या हो, कोई ना कोई कैलकुलेशन आपका हो रहा होगा, क्या जैसे अब नंबर में से डिजिट काउंट करना है तो टोटल डिजिट काउंट करके जो आया है वो क्या करवाओगे, तुम फैक्टोरियल निकालोगे तो रिटर्न करवाओगे क्या कि हाँ इस नंबर का ये फैक्टोरियल है इसको वैल्यू रिटर्न करवा दे। तो सोचो ना कोई कैसे सोचता है, तुमको हम 2 नंबर दिए कितना 5 और 10 और 15, 5 और 10 दिए तो तुम हमको रिटर्न कर दिया 2, क्या दिया, दोनों का सम ना हमको दिया जी। तो कुछ भी कैसे सोचता है, कॉमन सा चीज लगाओ, तुमको जो है काम करने के लिए तुम एक सम करने का फंक्शन हो और तुमको हम क्या दिए, सम करने का वैल्यू दिए, तो तुम हमको क्या रिटर्न करोगे, सम करेंगे, बस यही होता। कुछ भी कैसे हो गया है, कुछ भी नहीं ना ये क्या, तो जो फंक्शन काम कर रहा है उसमें जो रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है वही रिजल्ट सामने वाला को नहीं दीजिएगा, आपको कोई क्यों क्यों बुलाएगा, ठीक है, हम मैकेनिक को बुलाए क्या बनाने के लिए, गाड़ी बनाने के लिए, ठीक है, तो हमको गाड़ी की जगह साइकिल रिटर्न कर देगा फिर काम करने के बाद, कुछ भी का मतलब तो ही होता है, वह तो हमको बुलाए हम कुछ भी रिटर्न कर देंगे, नहीं समझे, ऐसे नहीं सोचना है, सोचना है कि जो फंक्शन जो काम करता है वो फंक्शन जो कैलकुलेशन किया उससे जो रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ वही रिटर्न होता है, ठीक है। और हम यहाँ पे ये समझा रहे थे कि सर क्या वैल्यू रिटर्न करें, तुमको यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो गया, तो यहाँ पे F1 फंक्शन से तो कोई काम हम करवा नहीं रहे थे, तो हम अपने मन से दे दिए कि भाई रिटर्न कितना कर देना, 5 रिटर्न कितना कर देना 0, क्लियर है। बस ये हम सिखाने के लिए कर रहे थे कि अगर फंक्शन का कोई रिटर्न टाइप है तो उस समय उसको रिटर्न के साथ कोई वैल्यू देना, जैसे इंट में लिखते तो नीचे रिटर्न 0 हमेशा लिखते थे, अभी हम लोग वर्ड में लिखते तो कोई रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं है, याद है ना, बस ये चीज करते हैं। अब रिटर्न का मतलब क्या है, फंक्शन के अंदर रिटर्न का मतलब क्या है इसको समझाते हैं, तो ऐसा कर देते हैं, यहाँ क्या रख लिए हम वर्ड, यहाँ तो काम चल जा रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखे प्रिंटफ और क्या लिखे हेलो, क्लियर है, फिर एक लिख दिए प्रिंटफ, क्लियर है, और यहाँ पे क्या लिख दिए हम हाई को प्रिंट करा दिए, क्या प्रिंट करा दिए, हाई को प्रिंट करा दिए, और यहाँ पे लिख दिए हम प्रिंटफ, और यहाँ पे हम गुड को क्या करवा दिए प्रिंट करा दिए, क्लियर है, समझना चीजों को, और यहाँ फिर से लिख दिए प्रिंटफ, और यहाँ पे हम बैड को बैड क्या करवा दिए, समझे, बैड को प्रिंट करवा दिए। अब फंक्शन कॉल हुआ, देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ पे ऐसा कर देते हैं, फंक्शन कॉल होने के बाद यहाँ पे कोड एक लिखते हैं आई एम मेन कब रन करेगा पता है, जब आपका F1 फंक्शन का सारा कोड पढ़ लेगा तब, मतलब सबसे पहला इंस्ट्रक्शन ये वाला एग्जीक्यूट करने वाला है, फिर कौन दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा, और फिर पांचवा कौन, ये वाला, समझे ना, ये वाला ना, ये पढ़ेगा, क्लियर है। तो जैसे फंक्शन कॉल होता है तो प्रोग्राम पॉइंटर जाता है फंक्शन के डेफिनेशन पर, उसमें जितना इंस्ट्रक्शन लिखा है सब पढ़ के क्या आएगा, वापस आएगा अपने कॉलिंग फंक्शन के पास, कि कौन हमको कॉल किया था हमको उसी के पास रिटर्न करके जाना है। तो अपने आप रिटर्न जानते हो कब होता है, बात को समझो, लेट हो रहा है क्या जी, ठीक है, अपने आप रिटर्न कब होता है पता है, नहीं पता चल रहा है, अपने आप जो फंक्शन जो रिटर्न होता है फंक्शन में लास्ट इंस्ट्रक्शन पढ़ लेता है तब, न समझे, तो फंक्शन का लास्ट इंस्ट्रक्शन कौन है, बैड प्रिंट कराने वाला, इसको पढ़ने के बाद ही वापस जाएगा अपने कॉलिंग फंक्शन के पास, उसमें जो इंस्ट्रक्शन बच रहा है सब पूरा पढ़ने के बाद, ऐसे बीच से बाहर जाता नहीं है। देखो ये सब हम कहा करते रहते हैं ये सब, चलो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया, क्लियर है, आ गया ना, देखो पहले F1 कॉल हुआ, F1 का हेलो हाय गुड बैड, फिर क्या मेन आया ना, मेन के पास वापस बीच में आ गया, नहीं तो मेन के देखो कॉलिंग फंक्शन के पास फंक्शन कॉल्ड फंक्शन लौट के तभी आता है जब उसके सारा इंस्ट्रक्शंस को क्या कर लिया जाता है, एग्जीक्यूट कर लेता है,
नहीं समझे क्या? नहीं समझ में आ रहा है? बोलिए, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे एक चीज को समझो पहले, ठीक है? तो यहाँ पे हम नीचे लिखे क्या? रिटर्न, ठीक है? तो रिटर्न इज द कीवर्ड जो कहता है, फोर्स करता है कंप्यूटर को, फंक्शन को, कि यहीं से वापस चल जाओ किसके पास? कॉलिंग के पास। समझे? रिटर्न हो जाओ तुम। नहीं समझे? जैसे अपने से रिटर्न कब होता है? जब लास्ट वाला पढ़ लेता है तब। अब हम बीच में क्या लगा दिए कि भाई यहीं से कुछ हो जाओ तुम। तो अब आउटपुट, अब देखो, अब आउटपुट में इंस्ट्रक्शन नंबर 1, इंस्ट्रक्शन नंबर 2, और उसके बाद डायरेक्टली 5वां पढ़ेगा। ये तीसरा चौथा कह रहा है भाई हमको तो वहीं से वापस कुछ ही कर दिया। वो तो कह रहा है कि फंक्शन कह रहा है ना, तब मैंने पूछेगा तुम बाकी का कोड कहां नहीं रन करवाया जी? तो वो कहेगा कि मेरा फंक्शन हमको इंस्ट्रक्शन नंबर 1 और 2 के बाद ही कुछ करवा दिया है, लौटा दिया है वापस। तो हम आपके पास क्या हो गए? आ गए, फोर्सली आ गए आपके पास। क्या हम आपका इंस्ट्रक्शन नंबर 3 और 4 उसके अंदर का क्या कर दिए? छोड़ दिए। समझे ना? बस ये सब चीजें नहीं क्लियर है? देखो तो, देखा? आ गया जी? तो रिटर्न का मतलब समझ ना? रिटर्न स्टेटमेंट होता है जो आपके फंक्शन में लगा दोगे ना, तो वहीं से वापस चल जाएगा अपने किसके पास? कॉलिंग फंक्शन के पास। कि नहीं क्लियर है क्या? समझ में आ रहा जी? तो ये चीज इतना इतना तक क्लियर हुआ सबके फंक्शन के बारे में कंसेप्ट है? हाँ, क्लियर है? चलो, तो यहां तक थ्योरी आपका एकदम क्या हो गया? कंप्लीट। अब रह गया क्या? प्रोग्रामिंग करेंगे किससे रिलेटेड? फंक्शन से रिलेटेड, ठीक है? तो हम कुछ होमवर्क आपको क्या करेंगे? भेजेंगे, उसके हिसाब से क्या करना है? बनाना है फंक्शन। उस चीज नया नया टास्क नहीं है, सब प्रोग्राम रहेगा पुरान के। खाली किसके थ्रू बनाना है? फंक्शन के थ्रू। जो कोड तुम लिखते थे मेन में, वो कहां लिखो? फंक्शन के अंदर लिखो, कि उस फंक्शन को कॉल करो। नहीं समझे? चलो एक सिंपल सा एग्जांपल बता ही देते हैं। क्या चाहिए? मान लो कि हमको कोई बोला एक फैक्टोरियल का क्या निकालना है, एक फैक्टोरियल निकालने का क्या बनाइए? फंक्शन बनाइए। तो फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या ले लिए? तो सर इंट कब लेंगे, वॉइड कब लेंगे, ये भी थोड़ा सा हिंट दे दीजिए। इसका कोई कोई क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया सिर्फ एक ही कहा जा सकता है कि जिस फंक्शन में कुछ कैलकुलेशन होके एक सिंगल रिजल्ट प्रोड्यूस होने का क्या है? चांस है। ठीक है? जैसे फैक्टोरियल निकालेंगे तो फैक्टोरियल एक सिंगल रिजल्ट आएगा, आएगा? बताओ। अब हम टेबल प्रिंट कराएंगे तो टेबल में बार बार प्रिंट कराना होगा। हम टेबल निकालने का क्या बनाए? फंक्शन। तो बार बार ना प्रिंट होगा तो उससे रिटर्न लेने की जरूरत नहीं। तो जिस फंक्शन से कैलकुलेशन के बाद एक सिंगल रिजल्ट क्या हो? प्रोड्यूस होने का चांस हो, उससे आप रिटर्न ले लो। क्या? उसको रिटर्न करवा देना। क्लियर है? और जिससे मल्टीपल रिजल्ट आने का क्या है? वहां पे क्या करवा दो? उसी के अंदर प्रिंट करवा दो, उससे रिटर्न मत लो। क्या नहीं समझा? ऐसा कुछ क्राइटेरिया है? ये सब प्रैक्टिस से आपके पास आएगा। है सोचने का क्षमता, ये सब जो आएगा ना, किससे रिटर्न ले, किससे नहीं ले, किसका रिटर्न टाइप वाइड रखे, ये सब आपको प्रैक्टिस करोगे, जितना क्वेश्चंस बनाओगे उस हिसाब से आपके पास क्या होगा? आएगा। और जब नहीं आएगा तो नहीं आएगा, नहीं प्रैक्टिस करोगे तो नहीं आएगा। नहीं क्लियर है क्या? ठीक है? देखो, तो यहाँ पे हम क्या रख लिए? फैक्ट नाम का फंक्शन बना लिए, और इसको बोलते हैं कि तुमको एगो आर्गुमेंट मिलेगा, एन में रिसीव कर लेना। उस एन का तुम क्या निकालना? अब एन का फैक्टोरियल निकालने का कोड तो आपको पता है पहले से, लूप वाला, वही वाला कोड लिख दीजिए आप। इन यहाँ पे क्या रख लें? आई का वैल्यू कहां से? एफ का वैल्यू 1 से स्टार्ट करो ना, आई लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लूप चला देंगे एन से लेके 1 तक। देखिए बात है, गुने ना करना है जी। तो 1 से लेके 5 तक, एन तक गुना करो, या एन से लेके 1 तक। बात क्या है? सिर्फ लूप ऐसे लगा दो उल्टा, कि हम यहाँ पे लिखे व्हाइल जब तक एन 1 से क्या है बड़ा, लूप क्या होता रहेगा? और एफ में गुना करके एफ इक्वल टू एफ इंटू एन माइनस माइनस ना हो जाएगा। एन को हटाते चले जाएंगे, पोस्ट इंक्रीमेंट लगा, डिक्रीमेंट लगा दिए, नहीं लगा दिए, और लूप से बाहर आया तो क्या? लूप से बाहर आने प्रिंट मत करो, रिटर्न करवा लो किसको? एफ का वैल्यू। हो गया, प्रोग्राम बन गया किसका? आइए कोड, यही कोड अगर मेन के अंदर लिखा था तो मेन के अंदर रन करता। ये कोड हम कहां लिखे हैं? फंक्शन के अंदर। अब इसका फायदा क्या मिलेगा? कि हम जितने बार इसको चाहेंगे उतने बार हम मेन इसको क्या है, कोई भी फंक्शन को कॉल कर। अब देखो मेन के पास एक नंबर है NUM, इस पे ये इनपुट लिया printf इंटर एनी नंबर, है ना? फैक्टोरियल निकालने क्या लिया? नंबर लिया ना, और यहाँ पे क्या लगा दिया? स्कैन परसेंट क्या डी, यहाँ पे एड्रेस ऑफ, ठीक है? एड्रेस ऑफ किस पे? नम पे लगा दिया। नहीं समझे? एड्रेस ऑफ किस पे? नम पे। अब इस नंबर का क्या निकालना था मेन को? फैक्टोरियल। ये कहेगा भाई हम काहे ला कोड लिखे भाई,
मेरे पास एक फंक्शन है इस प्रोग्राम में जो क्या निकालता है, उसको हम बुला लेते हैं, ठीक है, वो रिटर्न तो कर ही रहा है, हम उससे रिसीव कर लेंगे, तो हम डायरेक्टली प्रिंटफ में ही प्रिंट करवा लेगा, ये नहीं कर लेगा, यहाँ पे लिख देगा फैक्टोरियल इक्वल टू पर्सन कौन d/n, और इसको हम बोले कि फैक्ट फंक्शन क्या करो, किसको भेज दे, नम को अपना भेज दिया, नम हो गया एक्चुअल आर्गुमेंट, एन हो गया कौन फॉर्मल आर्गुमेंट, नम का वैल्यू कॉपी हुआ किसमें, एन में, ये हुआ कॉल बाय वैल्यू मेथड, ठीक है, एन देखो एन बार बार घट भी रहा है यहाँ, लेकिन नम पे मेरा कोई इफेक्ट, एन यहाँ एन इक्वल टू एन माइनस 1 हो रहा है ना, तो एन घट रहा है मेरा, लेकिन नम पे मेरा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नम मेरा बादों में प्रिंट कराएंगे तो मेरा जो वैल्यू देंगे इनपुट वही रह जाएगा, नहीं समझे क्या मेरा बात, यहाँ पे देखो आराम से, चलो यहाँ पे नंबर इनपुट मान ले कितना कितना आया, समझे, बस ऐसा ही कोड तुमको भी बनाना है अब आपको, अब देखो अब फायदा क्या होगा, अब देखो अब मान लो कि मेन को एक और नंबर को दे दिया कि इसका भी क्या निकालिए फैक्टोरियल निकालिए, तो ये कहा कि फिर से हम कॉल कर लेंगे, फिर ऐसे भी कॉल कर लेगा, ये यहाँ पे एक आर नाम का वेरिएबल ले लिया, आर इक्वल किसको कॉल किया, फैक्ट फंक्शन कॉल किया, किसका निकालना है बाबू 7 का, फिर कॉल कर वही कोड फिर रन कर जाएगा, यही सबसे मेन फायदा होता है किसका, फंक्शन का, एक बार कोड लिख दिए, जितने बार चाहे उतने बार क्या कीजिए कॉल करते जाइए, यहाँ पे लिख देंगे क्या प्रिंटफ है, क्या लिखेंगे फैक्ट इक्वल टू पर्सन कौन डी, अब रिजल्ट हम किसमें रिसीव कर ले हैं आर में, आर को क्या करवा ले प्रिंट करवा लीजिए, देखिए तो यहाँ पे अब जो नंबर दिए 4, अब जो एक 7 का फैक्टोरियल आ गया, 4 का 24 आया, और जो हम 7 फिक्स वैल्यू दिए तो उसको 7, उसका कितना आया 5040 फैक्टोरियल आ गया, बस यही चीज होता है, तो आपको भी ऐसा ही कोड हम आपको प्रोग्राम भेजेंगे, आपको क्या करना है बनाना है, कल तो है नहीं मेरा क्लास, कल किसका है मैम का, ठीक है, लैपटॉप सब रोज लेके आइएगा, और हम क्वेश्चन आपको भेज देते हैं 10-15 को, किससे किससे रिलेटेड फंक्शन, वो सब करके लाइएगा, कुछ है नहीं, सब पुराना क्वेश्चन ही हम देंगे, खाली उसको फंक्शन से बनाना है, नहीं समझे, चलिए तो आपका नेक्स्ट क्लास में फंक्शन आपका क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो फंक्शन में प्रोग्रामिंग पुराना वाला ही करना होता है, अब आगे जितना भी प्रोग्रामिंग करेंगे, जैसे एरे पढ़ेंगे तो एरे में सारा कोड किसका करेंगे फंक्शन के थ्रू करेंगे, फंक्शन इज अ स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग करने का स्टाइल है, बड़ा बड़ा प्रोग्राम को हैंडल करने का क्या है वो स्टाइल होता है, क्या क्लियर है, समझ नहीं आ रहा है, चलो तो मिलते हैं कब परसों मेरा क्लास में, कल आपका वेब डेवलपमेंट का क्लास है, ठीक है, चलिए।